अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटायर एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट को। इसके अलावा हबीबुल्लाह वसीर का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक्स थे लॉज के हवाले से, लेकिन वो कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए उसको हमने स्किप किया। इसलिए कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटायर है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, और फर्स्ट चैप्टर को इस वीडियो में एंड तक कवर करते हैं। सो एनीवे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, इसका जो अदर नेम है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी है। ठीक है, इसको आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर शोज द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इकॉनमी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफ़ रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। कि बेसिकली ये कम्बिनेशन है ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो इकॉनमी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और उनको फुली यूटिलाइज़ किया जा रहा है। मतलब इकॉनमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, वो सारे यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और उनके यूटिलाइज़ करने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है ना, कम्बिनेशन ऑफ गुड्स पैदा हो रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इट शोज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल प्रोडक्शन चॉइसेस अवेलेबल टू अ सोसाइटी सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर। मींस कि ये बेसिकली प्रोवाइड करता है लोगों को डिफरेंट चॉइसेस वगैरह, ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करके, जबकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर एंड लिमिटेड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इवन अ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल प्रोडक्शन इकॉनमी कैन नॉट प्रोवाइड an unlimited output of goods and services. To illustrate this, we make a production possibility table as follows. Firstly, we make some assumptions. ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की एक तो हमने डेफिनेशन की है, इसके बाद अब कुछ assumptions हैं इसकी जिसको आपने याद रखना है। फर्स्ट है फिक्स्ड रिसोर्सेज, द अवेलेबल सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री इज़ फिक्स्ड। ठीक है, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, जितनी भी सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो भी फिक्स है। फॉर एग्जांपल लैंड की हम बात करें, लैंड भी फिक्स है, लेबर भी फिक्स है। ठीक है, उसके बाद है फिक्स्ड टेक्नोलॉजी, द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस गुड्स डज नॉट चेंज इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स्ड है, मीन्स कि हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। टू प्रोडक्ट्स, वी अज्यूम दैट द इकॉनमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, फूड एंड मशीन। अब उन्होंने ये तीन अजम्पशन लिया है। एक तो हमारे पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और फिक्स्ड ही हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट हैं कि हम सिर्फ दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी इकॉनमी के अंदर, जबकि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो स्टार्ट में मतलब एक कंसेप्ट समझाने के लिए इसको इस तरह अज्यूम किया गया। वी अज्यूम दैट द इकॉनमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, फूड एंड मशीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन अल्टरनेटिव मीन्स अगर हम ए टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की तो हम बेसिकली 0 फूड और मशीन्स जो सी हैं वो 20 प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बी टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारे पास, या बी ऑप्शन भी आप कह सकते हैं, 10 फूड होगी और मशीन 18 होंगी। इसी तरह सी डी ई की भी आगे कम्बिनेशन लिखे हुए हैं। इसको जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर पर शो करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व बनती है, ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को फिर उन्होंने एक कर्व की शेप में मतलब जब कंबाइन किया है तो हमारे पास एक ग्राफ की शक्ल में, या आप इसको कर्व कह सकते हैं, वो बन जाता है। लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि अगर हम फूड मतलब 0 रखते हैं कि फ़ूड हमने नहीं प्रोड्यूस करनी बल्कि सारे रिसोर्सेज हम मशीन पे लगा देते हैं, ठीक है, तो 20 मशीन्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसी तरह लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने 10 फूड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और मशीन्स 18 प्रोड्यूस करनी है, अगर हम ये टेक्निक मतलब अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास मतलब वो कंफर्म करते हैं कि अगर आप मशीन्स इतनी प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आप फूड इतनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही रिसोर्सेज पर बात कर रहे हैं, सॉरी गुड्स पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर हम ऑल रिसोर्सेज फूड पर यूज़ करते हैं, ठीक है, और मशीन को नहीं यूज़ करना चाहते, प्रोड्यूस करना चाहते, तो हम 40 यूनिट्स फूड के प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सारे यूनिट्स मशीन पे लगा देते हैं और फूड नहीं प्रोड्यूस करना चाहते तो हम बेसिकली फिर 20 मशीन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इन बिटवीन आर मैनी अदर अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप फूड मतलब 10 प्रोड्यूस करेंगे तो फिर मशीन आपको कम करनी पड़ेंगी, या फिर अगर मशीन्स को कम प्रोड्यूस करते हैं तो फूड आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ये एक कम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन देखें, यहाँ पर उन्होंने बता दिया, टू गेट मोर ऑफ वन गुड वी मस्ट सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, के एक चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने अगेन बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इफ़ द इकॉनमी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और एफिशिएंसी क्या होती है कि अगर इकॉनमी मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करती, ठीक है, मतलब अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं करती बल्कि बिलो द रिसोर्सेज काम करती है, तो उसको हम कहेंगे कि वो इनएफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रही है। जैसे अब यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एफ पॉइंट में इकॉनमी अपने तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि कम रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है।
तो इसको हम कहेंगे कि इकॉनमी बेसिकली इनएफिशिएंट प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज द इकॉनमी इज़ इनिशियली एट अ पॉइंट बी, जहाँ पर आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे 10 यूनिट्स फूड के हैं एंड 18 यूनिट्स मशीन्स के हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बी से सी की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है, मतलब 20 फूड्स और 14 मशीन्स प्रोड्यूस करती है। To produce 10 additional unit of food, 4 machines have been sacrificed. These 4 machines will be called opportunity cost of 10 units of food, or opportunity cost is 4 by 10 units per unit of food। कि बेसिकली वो इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट पे प्रोडक्शन करती है इकॉनमी, ठीक है, और फिर बी से सी की तरफ मूव करती है, मतलब सी पॉइंट पे प्रोडक्शन करती है, तो डेफिनेटली बी पे पहले 10 यूनिट्स थी फूड की और 18 यूनिट थी मशीन्स की, ठीक है। लेकिन सी पॉइंट पे 20 फूड की हैं और 14 मशीन की हैं, ठीक है, मतलब फूड इंक्रीज़ किया है और मशीन्स को कम कर दिया है। तो इस तरह 10 एक्स्ट्रा यूनिट फूड के प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली जो 4 मशीन्स को सेक्रीफाइस किया गया है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब एमफिल के स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जॉब होगी डेफिनेटली, क्योंकि अब वो अपनी मतलब स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है लेकिन अपनी जॉब को स्किप कर रहा है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह अगर वो जॉब में होता, ठीक है, और एमफिल ना कर रहा होता तो डेफिनेटली उसकी फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमफिल होती, ठीक है, कि मतलब एट अ सिंगल टाइम आपको कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ जो सेक्रीफाइस हम कर रहे होते हैं वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, कि बेसिकली हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर एवर इफ़ अ कंट्री डिस्कवर मोर रिसोर्सेज। के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती, ज़ाहिर बात है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, इकॉनमी में रिसोर्सेज भी न्यू जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज अगर जैसे ये ऑयल वगैरह की प्रोडक्शन है, ठीक है, अचानक किसी कंट्री में से ऑयल निकल आई है इस तरह करके, ठीक है, तो जैसे ही वो मतलब कंट्री ग्रो करता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपवर्ड मूविंग है और ग्रोथ हो रही है कंट्री में, तो ये बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की शिफ्टिंग है। तो ये सारी डिटेल थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की। अब हम डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि समथिंग इज़ व्हाट यू सेक्रीफाइस टू गेट इट, कि कुछ मतलब एक चीज़ हासिल करने के लिए दूसरी को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज इन 2 सिचुएशन, व्हेन वी बाय थिंग्स और व्हेन वी प्रोड्यूस थिंग्स इन कंजप्शन। अब उन्होंने 2 सिचुएशन, जैसे हमने एमफिल की ली थी और साथ में एक ऐसा स्टूडेंट लिया था जिसके पास जॉब है, ठीक है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो एमफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल ले रही हैं कंजप्शन और प्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन हैज़ 100 रुपीज़ एंड हैज़ 2 ऑप्शंस। अब एक पर्सन है उसके पास 100 रुपीज़ हैं और उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर ही बाय अ बुक और 4 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि या तो वो इससे बुक खरीद ले या फिर पेट्रोल खरीद ले। लेट अस सपोज ही डिसाइड टू बाय बुक। अब वो अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि बुक परचेज कर लेते हैं, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द बुक इज़ 4 लीटर पेट्रोल। वही बात होगी कि बुक ख़रीदने के चक्कर में उसको मतलब ये पेट्रोल वगैरह वो नहीं ख़रीद पाया, ठीक है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। द ऑप्शन हैज़ गिवन अप, कि जो ऑप्शन हम छोड़ देते हैं ना वो हमारी बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लाइक अगर आप स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो जॉब है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, लेकिन अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हैं तो स्टडी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थ्योरेटिकल वेज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज समटाइम व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, बट टू स्टडी बेसिक प्रिंसिपल्स वर्किंग इन द इकोनॉमी इट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल इकोनॉमी, ठीक है, कि बेसिकली जो जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में चल रही है, ठीक है, उसको स्टडी करना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को, उसको हम थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इफ़ वी हैव अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन माइंड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ सूटेबल पॉलिसी फॉर अ सोल्यूशन इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है? जिसमें हम सिंपल स्टडी करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स को, सही, या किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से। लेकिन अप्लाइड कौन सी होगी? जिसमें हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम तो चल रही है लेकिन हम उसकी सूटेबल पॉलिसी बनाते हैं। जब हम उसकी पॉलिसी बना लेते हैं तो उसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्योरेटिकल और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। इसमें सारा ये थ्योरेटिकल काम है, ठीक है, इसको मतलब जितनी स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि ये सारी थ्योरी है तकरीबन, मतलब इसमें कोई मेन कंसेप्ट वगैरह नहीं है, तो इसको इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब कोशिश करेंगे कि जितनी भी थ्योरेटिकल स्टडी है वो सारी कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर रिमेनिंग वीडियोज़ आपने या प्रीवियस वीडियोज़ नहीं वॉच की तो वो भी वॉच कर सकते हैं,
प्लेलिस्ट इसकी प्रॉपर चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।